नमस्कार, मैं पवन एलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रवीण बेनीवाल जी। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। प्रवीण जी, मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जींद के अंदर चेयरमैन के चुनाव आ रहे हैं, क्या आप उम्मीदवार हैं? देखिए, जींद के अंदर नगर परिषद के अंदर लेडीज़ की सीट रिजर्व है और मेरी परिवार से मेरी माता श्रीमती संतोष बेनीवाल जी चुनाव मैदान में है। मैदान में हैं आप? जी मतलब आप ही हैं? जी। तो मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी चेयरमैन की सीट पर बैठते ही? देखिए, प्रायोरिटी वैसे तो समय के अकॉर्डिंग होती है। जिस समय जिस प्रकार की भी समस्या होती है उसका समाधान उसी समय करना चाहिए। अलग अलग प्रायोरिटी होती हैं, जैसे रेनी सीजन है हमारा, उसके अंदर पानी की निकासी की बात होती है। कई बार कहाँ जहाँ गलियों का निर्माण न हो वहाँ गलियों के निर्माण की होती है। अब वैसे तो अमृत योजना के तहत पाइप दबाए गए हैं, लेकिन रेनी सीजन में जब आता है तो हालात बहुत बद से बदतर रहते हैं। जैसे समय के अनुसार जैसी भी प्रायोरिटी होगी शहर के विकास के लिए, उसी पे कार्य करने का काम करेंगे। देखो प्रवीण जी, आपने घुमा दी बात ना। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक मुद्दा ऐसा जो सीट पे बैठते ही आप करना चाहते हैं। देखिए, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के हिसाब से आप है ना बिल्कुल एक चीज़ को लेके नहीं चल सकते। आप समय के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे तो ही बात बन पाएगी। जैसे कोई भी गलियों का निर्माण होता है या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है या पानी की निकासी की व्यवस्था है, तो उसके लिए आप उचित प्रबंध पहले से करने चाहिए। अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत आती है, आपको पता है रेनी सीजन में पानी की निकासी की समस्या होगी हमारे सामने, तो आप मास्टर प्लान बनाइए पहले कि भी पानी की निकासी ऐसी हो कि ताकि बारिश हो और बारिश के समय पानी की निकासी दुरुस्त रहे, लाइट रहे। जैसे व्यवस्था को आप और पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। पानी की निकासी मेन आपका मुद्दा है? पानी की निकासी मेरा मेन मुद्दा है। और साथ के साथ बहुत से इलाके ऐसे हैं, जैसे हमारा अर्बन स्टेट की साइड में है कि बहुत पुराना डेवलप एरिया है, पुरानी पाइपें दबी हुई हैं, कई जगह से दिक्कतबाजी आ रही है। तो डिनाइटी तो हमने उनकी कई बार बनवा ली। तो कोशिश भविष्य में यही रहेगी कि भाई आप प्रायोरिटी तौर पर ऐसे काम करें जो इन फ्यूचर लंबे समय तक आपको दिक्कत नहीं आने दें शहर के अंदर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मुद्दे, अच्छा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक और मुद्दे जींद में क्या और समस्याएं आप क्या देखते हैं जींद के अंदर? देखिए, जींद के अंदर नगर परिषद के माध्यम से आज के दिन जो सबसे मेन समस्या है वो डॉक्यूमेंट्री समस्या है। अगर कोई माने या ना माने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आज प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस बांटे जा रहे हैं और आप मान के चलिए कि 90% वो गलत हैं। आपका आगे इन फ्यूचर में आप प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हर चीज़ में अप्लाई होती हैं। चाहे आप इनकम का सर्टिफिकेट बनवाएं, आप चाहे किसी कोई जाति का सर्टिफिकेट बनवाएं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम अगर नगर परिषद से करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके प्रॉपर्टी टैक्स की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आपको पार करना होता है। तो मेरी प्रायोरिटी तौर पे यही रहेगी कि भी नगर परिषद के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटों से की दिक्कतें आती हैं, आम पब्लिक को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत की बात करते हैं। अभी तक सर कितने जो चेयरमैन रहे, आपको सबसे बड़ी आपको कौन चेयरमैन लगा? आपने बहुतों के साथ काम किया है, एमसी रहे हैं, तो कौन चेयरमैन आपको बढ़िया लगा? किसका कार्यकाल आपको अच्छा लगा? देखिए जी, मैं तो 2 योजना में मैंने काम किया है। अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं जी। जिसने अपना काम ईमानदार से किया मैं तो उसको ठीक मानता हूँ, जिसने नहीं किया सारे गलत हैं। किसी के ऊपर प्रतिक्रिया करना या टिप्पणी करना शायद मेरी जुडिक्शरी से बाहर होगी। प्रवीण जी, एक बताइए कि आप जो है वो पार्टियों से भी जुड़े रहे हैं, काफ़ी पार्टियों से आपका संबंध रहा है, तो अभी जो उम्मीदवारी जब आप कर रहे हैं तो वो कैसी उम्मीदवारी है? पंचायती उम्मीदवार की है या किसी पार्टी की टिकट से आप लड़ेंगे? पार्टी का चिन्ह आप करेंगे, कैसे आप? नहीं, मैं पंचायती उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव मैदान में रहूँगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है लोगों से मिल के जुल के चलना। जो लोग वोट देते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना मेरी प्रायोरिटी होती है। और जब हम इंडिविजुअल तौर से कोई काम करते हैं तो उसको हम बिल्कुल ईमानदार से कर सकते हैं बिना किसी के प्रेशर के। तो आप मानते हैं यदि किसी पार्टी के आप उम्मीदवार रहेंगे तो प्रेशर में भी रहेंगे?
देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब कोई पार्टी आपको कहेगी कि भाई मेरी टिकट से आप चुनाव लड़िए, तो कल को हमारे जो काम करने का जो तरीका है, हम इंडिपेंडेंट होकर जो काम करना चाहते हैं उसके ऊपर वो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो लोग वोट देते हैं, आपकी प्रायोरिटी हमेशा यही होनी चाहिए कि जिन लोगों ने आपको वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र तय करवाया है, आप उनके मुताबिक ही काम करें। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए आप लड़ाई लड़ें। अब जींद की जनता है मेन, ठीक है। अभी तक जींद को संभालने के लिए मिड्डा जी थे, और चेयरमैन तो पहले ही भी रहा, लेकिन इलेक्शन के द्वारा नहीं चुने जाते थे, तो वो बदला सदली होती रहती थी। अब इसमें ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि बदला सदली का लफड़ा भी खत्म हो जाएगा। तो आप कितना मानते हैं कि कितना चेयरमैन स्ट्रोंग रहेगा, कितना मजबूत चेयरमैन रहेगा? देखिए, ये बात तो हमेशा चेयरमैन को जो रिप्रेजेंट करता है उसके ऊपर डिपेंड होती है कि भी वो कितना मजबूत है, कितना वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एमसी के माध्यम से हो, चाहे वो पब्लिक के द्वारा चुना गया हो। आज भी आप ये मान के मत चलिए कि भी एमसी जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कोरम की भी बातें होती हैं, मिल बैठकर स्ट्रेटेजी भी तैयार करनी पड़ती है कि भाई आपको किस तरीके से शहर का विकास करना है। ये एक यूनिट है, जो सारी के जो इलेक्टेड बॉडी है वो भी एक यूनिट है, और जो प्रशासनिक जो वहाँ अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं वो भी एक यूनिट है। ये सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे से विचार विमर्श करके, चर्चा करके शहर को आगे ले जाने के लिए जितनी भी शहर में संस्थाएं हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो इस विषय में ज्ञान रखते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो अच्छे पदों पर रहे हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, मेरा तो ये मानना है कि भी आप उनसे सबसे सलाह मशवरा करके आपको अपना काम करना चाहिए। जींद में हमने लोगों से बात की, उन्होंने एक समस्या रखी कि तो सीवरेज की, एक पानी की, पीने का पानी नहीं है। एक रोड जो है वो गांव से भी बदतर बना दिए गए हैं, टाइलें लगा लगा के। तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी इन समस्याओं को लेकर? देखिए जी, मेरी प्रायोरिटी तो सिर्फ इसके अंदर यही है कि भी जो हमारे मेन रोड हैं कम से कम वो तो कंक्रीट के या तारकोल के होने चाहिए, ताकि उनमें आने जाने में कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जहाँ पानी की दिक्कत है, जहाँ गलियों में पानी वगैरह की व्यवस्था है, वहाँ तो आपके ब्लॉक काम दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई अच्छे तरीके से शहर का सौंदर्यीकरण हो, जिसके अंदर शहर के अंदर अच्छा माहौल बने, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी ये लगे कि वाकई ये सिटी में हम आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई समस्याओं का समाधान आप प्रायोरिटीज़ पे लेके करेंगे जब आप सीट पे बैठे होंगे, जब आप यहाँ पे। तो आपको क्या उम्मीद आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कैसा आश्वासन आपको मिल रहा है मार्केट से? देखिए, मैं तो ये मानूंगा कि भाई मुझे तो लोगों का प्यार प्रेम जो आशीर्वाद है वो बचपन से ही मिलता रहा है। 12 अक्टूबर 1995 को स्टूडेंट यूनियन का लास्ट चुनाव था, जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जींद के अंदर मुझे स्टूडेंट यूनियन के अंदर सचिव के रूप में मुझे प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैंने एमसी का इलेक्शन फाइट किया 2010 में, वहाँ मुझे बहुत प्यार प्रेम और आशीर्वाद मिला। उसके बाद 2011 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए मुझे चुना गया निर्विरोध। उसके बाद 2016 के अंदर मेरे परिवार से मुझे और मेरी माताजी को नगर पार्षद के रूप में नगर परिषद में भेजने का लोगों ने काम किया। मैं और मेरा परिवार तहे दिल से हर जींद के नागरिक का, वार्ड वासियों का बिल्कुल आभारी हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवादी हूँ, और ताउम्र उनका एहसानमंद रहूँगा कि मुझे इतना प्यार प्रेम देकर वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी आशा और उम्मीद पे मैं तो यही आप सबसे उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार निरंतर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहा है, उसी तरह सदैव मेरे सिर पर आपका हाथ रहेगा, जो साथी हैं उनका कंधे पे मेरे हाथ रहेगा। मैं तो यही आश्वासन आप सभी के माध्यम से रखना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रवीण जी थे, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, और इन्होंने अपना पक्ष रखते हुए जनता से अपील भी की है कि ये इनको क्यों चुना जाए। अभी हमारे यही सवाल रहेंगे कि समस्याएं जींद की क्या हैं, और उन समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। वही उम्मीदवार चुने जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस एपिसोड को ये कंटिन्यू हम आपको एपिसोड दिखाते रहेंगे। इनका उद्देश्य है जो भी लाइन में है उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि वो उम्मीदवार आपके लिए क्या कर सकता है। चुनना जनता को है, बनाना जनता ने है। धन्यवाद। मैं पवन अहलावत सिटी जींद से जुड़ा रहूँगा, बना रहूँगा। धन्यवाद।